गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम पहले के ही पाठ यानी पाठ संख्या 10 अफसर शरद जोशी जी द्वारा लिखित व्यंग्यात्मक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका आज की क्लास जो है वे हमारी 5वीं क्लास होगी। यानी यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि रोमान 5, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इस पाठ के ऊपर हमने 4 क्लासें करवाई। आज हम 5वीं क्लास करवाएंगे इस अवसर पाठ के ऊपर। तो बच्चों, सबसे पहले सभी बच्चे अपना अपना किताब पेंसिल वगैरह तैयार कर लो, ताकि अंडरलाइन करने में या वर्ड मीनिंग वगैरह लिखने में काफ़ी आसानी होगी और तुम लोगों को समझ भी सकोगे। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने जो पैराग्राफ पढ़ा था, पेज नंबर 68, सेकंड पैराग्राफ जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा कि एक अफसर जाता है तो दूसरा अफसर उनकी जगह पर आता है। वे अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से वे दफ्तर को सजाता है। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद, यानी 2 महीने गुजरने के बाद, वह आपस में जब घुल मिल जाते हैं तब वे अपने काम के ऊपर नेग्लिजेंसी दे देते हैं। यानी पहले जो किसी प्रकार से वे चुस्ती से काम करते थे, उसमें अब एक बिगड़ी हुई गाड़ी की तरह वे धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 68 यानी पेज नंबर 68, थर्ड पैराग्राफ। अफसर के शरीर की कोई रंग सरकार के सूत्र से अलग काम नहीं करती। यानी कि अफसर जो ऑफिसर होते हैं, उनके शरीर की कोई भी रग यानी नस। जो हमारे शरीर होते हैं ना, शरीर में बहुत सारे नसें होते हैं, नाड़ी है ना, जिसे हम लोग कहते हैं नस, जिसमें हमारे रक्त वगैरह प्रवाहित होते हैं। तो कहने कि वे नस जो हैं वे सरकार के सूत्र से अलग काम नहीं करती। कहने कि हमारे शरीर में जैसे कि बहुत सारे मतलब रग होते हैं ना, नाड़ियाँ होते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। वैसे कह रहे हैं कि सरकारी दफ्तर में जो अफसर होता है उसमें कोई अलग नहीं रहता, वे सरकार के सूत्र के हिसाब से ही चलते हैं। वे जो फॉर्मूला वगैरह, यानी सरकार का जो नियम होता है, फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर ही वे चलाता है अफसर। यानी उसको देखभाल करने के लिए वहाँ बिठाया जाता है, ताकि वे सरकार के तौर तरीके पर उस ऑफिस को चलाएं। फाइल, मीटिंग, दौरा, रिपोर्ट, डीओ, रिमाइंडर, मेमो, ऑर्डर की दुनिया में बंधा हुआ सहानुभूति का पात्र है। कहने कि अफसर जो हैं उसके अंडर में क्या क्या होते हैं। देखो, फाइल होते हैं, यानी जो तरह तरह की ऑफिस का फाइल होते हैं, वे फाइल होते हैं। फिर मीटिंग वगैरह होता है, उसके लिए एक फ़ाइल बनाना, उसमें कितने लोग प्रेजेंट थे, उसमें क्या डिस्कस किया गया, वे रिजोल्यूशन वगैरह उस मीटिंग के फाइल में लिखा जाता है। फिर दौरा यानी जो भ्रमण वगैरह होता है कि कहाँ कहाँ उन्होंने दौरा किया। कभी मीटिंग के लिए हमें गुवाहाटी जाना पड़ता है, कभी मीटिंग के लिए हमें हेड ऑफिस जाना पड़ता है, कभी मीटिंग के लिए किसी दूसरे दफ्तर को हमें जाना पड़ता है ना। वे दौरा वगैरह उस फाइल में मेंटेनेंस वगैरह करना। फिर रिपोर्ट यानी कितने फाइल्स पेंडिंग है, कितने फाइल्स पर काम अभी चल रही है, कितने फाइल्स अभी बाकी है, वे सारे रिपोर्ट वगैरह तैयार करना। डीओ यानी डेमी ऑफिशियल है ना। डीओ का फुल फॉर्म होता है डेमी ऑफिशियल, यानी अर्ध सरकारी पत्र है ना। फिर रिमाइंडर यानी कब किस जगह पर जो कुछ काम वगैरह होता है उसको देखने जाना है, उसका उद्घाटन वगैरह करना है, वह काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, वह एक रिमाइंडर हिसाब से कि हमें अमुक दिन कहीं जाना है, किसी 4 तारीख को कहीं दूसरे जगह पर जाना है, वे सारे एक रिमाइंडर। फिर मेमो कि इस काम में हमें कितना खर्च हुआ है ना, वे सारे मेमो होते हैं, वे मेमो वगैरह बनाना, रसीद जिसे कहते हैं। ऑर्डर की दुनिया में बंधा हुआ सहानुभूति का पात्र है। सहानुभूति का पात्र यानी वे अफसर क्या होते हैं, वे इंचार्ज होते हैं, उनके अंडर में यह सारे फाइल वगैरह, मीटिंग वगैरह, दौरा भ्रमण करना, रिपोर्ट तैयार करना, डीओ बनाना,
रिमाइंडर करना, मेमो, यह सारे सब अफसर के काम होते हैं। हालांकि उसमें और भी कर्मचारी होते हैं, लेकिन मेन जो इंचार्ज होते हैं वे अफसर होते हैं। सब कुछ रूटीन है, यानी सब कुछ जो यह सारे हैं ना, फाइल वगैरह, मीटिंग वगैरह, दौरा वगैरह, रिपोर्ट वगैरह, डीओ, रिमाइंडर, यह सारे सब जो है वे एक रूटीन के हिसाब से चलता है। कि आज मानो फील्ड में हमें जाना है तो मंडे को, ट्यूसडे को हो गया ऑफिशियल काम, वेडनेसडे हो गया कि कोई पेंडिंग फाइल को देखना, रिपोर्ट तैयार करना, यह सारे वगैरह, यानी हर दिन एक एक प्रकार की रूटीन होते हैं। तो हर सब कुछ का एक रूटीन होता है, सरकार जो उस अफसर को दे देते हैं कि उसी हिसाब से उस ऑफिस को चलाना है, अपने काम को सक्सेसफुली से शुरू करना है, ख़त्म करना है। सुबह सूर्य का उगना रूटीन है और देर रात चांद का डूबना रूटीन है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 12 घंटे दिन होते हैं तो 12 घंटे रात होते हैं, है ना। यानी दिन को सूरज का निकलना, वे एक भगवान यानी कि जो गॉड, अल्लाह या भगवान जो होते हैं, वे क्या करते हैं, हर किसी को एक रूटीन के हिसाब से वे चलाते हैं। जैसे कि दिन के 12 घंटे सूरज के अंडर में है, सान, और बाकी जो 12 घंटे हैं वे चांद के हिसाब में, चांद के अंडर में। यानी इधर 12 घंटे, यानी कुल कितने घंटे हैं, 24 घंटे। 24 घंटों को दो हिस्से में बांटते हैं, 12 घंटे 12 घंटे, यह हो गए रात, यह हो गए दिन, है ना। दिन, रात के 12 घंटे, दिन के 12 घंटे भगवान कहते हैं। यानी 24 घंटे जो है उसे भगवान ने या अल्लाह ने उसे बांट दिया है दो हिस्सों में, कि यह हो गया सूरज के अंडर में और यह हो गए चांद के अंडर में, है ना। यह हो गए चांद के अंडर में, सॉरी, यह सूरज के अंडर दिन, है ना, और यह हो गए दिन के अंडर में, सॉरी चांद के अंडर में, है ना। तो कह रहे हैं कि वह सूरज का निकलना, यानी एक सेकंड भी देखना कि हम कभी ऑफिस में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं तो हमारे 1-2 मिनट्स लेट भी हो जाते हैं ना बच्चों। तुम भी कभी स्कूल में आते हो या आप सब भी जब स्कूल में आते हो तो देखना किसी कारणवशत, यानी घर से निकलने में या घर में तैयार होने में या रास्ते पर गाड़ी न मिलने से या कहीं पर ट्रैफिक जाम, रेलवे क्रॉसिंग वगैरह, या आने के कारण क्या होता है कि उस टाइम में हमें थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी उठाना पड़ता है, जिसमें हम समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते। यानी 9 बजे की जगह में हम लोग 9:02 में पहुंचते हैं, 9:05 में पहुंचते हैं। हालांकि इससे ज़्यादा लेट नहीं होते हैं, लेकिन 1-2 मिनट हम लोग लेट हो जाते हैं, जिससे तो कह रहे हैं कि लेकिन जो रात में चांद का जो रूटीन है या उसे जो दायित्व सौंपा गया है, या दिन में जो सूर्य को दायित्व सौंपा गया है, उसमें अगर हम थोड़ा बहुत रियलाइज़ करते हैं कि अगर हम इंसान कभी कभी लेट हो जाते हैं, है ना, लेकिन अगर मानो कि चांद को निकलने में 1 मिनट लेट हो गया तो क्या होगा, है ना। सूरज को 1 मिनट निकलने में लेट हो गया तो क्या हो सकता है ना, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वैसे ही बच्चों, हम लोग कभी कभी देखते हैं कि अपना जो पर्सनल काम होते हैं उसमें हम लोग बहुत नेग्लिजेंसी वगैरह, उसमें बहुत हम लोग ढीलापन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। लेकिन कभी कोई, यह तो हो गया रात और दिन यानी सूरज और चांद के डिसिप्लिन का वगैरह, पंक्चुअलिटी वगैरह, वो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन साधारणतः मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे मानो हमें किसी फ्लाइट को पकड़ना है या ट्रेन को पकड़ना है ना, रेल को पकड़ना है या फ्लाइट को पकड़ना है ना। यानी रेल का टाइम है 9:30 AM, फ्लाइट का टाइम है मानो 4:30 PM, है ना। अगर हमारा घर मानो यहाँ पर है, हमें निकलने में यहाँ पर चाहिए 1 घंटा जैसा, है ना, 1 आवर, लेकिन हमने क्या किया, किसी प्रकार से लेट हो गया तो जाकर ये फ्लाइट वगैरह हमारे लिए रुके रहेंगे? नहीं। रेल वगैरह हमारे लिए खड़े रहेंगे? नहीं। यानी यह अपने समय के हिसाब से चलते हैं। जब यह अपने पंक्चुअलिटी दिखा सकते हैं, यह अपना समय दिखा सकते हैं, अपना डिसिप्लिन दिखा सकते हैं, अनुशासन दिखा सकते हैं, तो हम इंसान क्यों नहीं दिखा सकते, है ना। तो बच्चों, यहाँ समझने की बात है कि सभी का एक रूटीन होता है। ऑफिस का अलग रूटीन होता है, स्कूल का अलग रूटीन होते हैं, रेल, फ्लाइट, सान,
मून, यह सारे सभी का एक एक रूटीन बनाया जाता है, उनके हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि सूरज का निकलना, फिर सूरज का डूबना, चांद का निकलना, फिर चांद को डूबना, फिर सूरज का उगना, यह एक हो गया रोटेशन, है ना। यानी उनको एक रूटीन के हिसाब से दे दिया गया है उनका काम। तो कह रहे हैं कि वे सब रूटीन के हिसाब से चलते हैं। आंधी आती है, फाइल हो जाती है। कह रहे हैं कि आंधी यानी जो तूफान वगैरह होता है ना, आंधी यानी तूफान आता है तो क्या हो जाते हैं, फाइल हो जाती है। यानी भगवान अपने रजिस्टर में वे लिख देते हैं कि इतने तारीख को आंधी आई थी, आंधी या तूफान आई थी। फिर फूल खिलता है, स्टोर में जमा हो जाता है ना। यानी इतने सारे फूल खिलते हैं, यानी किसी मानो गार्डनर के हिसाब से, गार्डनर कहता है कि हमारे गार्डनर में इतने सारे फूल हैं, इसमें तरह तरह के फूल होते हैं, इतने फूल हैं, हर रोज़ इतने सारे फूल तोड़े जाते हैं, इतने सारे फूल बेचे जाते हैं, है ना। यह सारे एक हिसाब उसे रखना पड़ता है। फिर कुछ अर्जेंट होता है, कुछ इमीडिएट होता है। अर्जेंट यानी अत्यावश्यक, है ना। अर्जेंट यानी अति आवश्यक, अत्यावश्यक यानी अति आवश्यक, जो एकदम बहुत ज़रूरी है, जो अभी मतलब अभी करना है। ऐसे भी सिचुएशन आ जाते हैं ना, जैसे अर्जेंट, जैसे कि ऑपरेशन वगैरह होता है, इमरजेंसी वगैरह होता है ना, उसे कहते हैं अर्जेंट। और कुछ काम होते हैं जो इमीडिएट यानी अब भी करना है, तुरंत शीघ्र रूप से करना होता है। जो नहीं होना होता है वह भी होता है। बशर्ते बजट में गुंजाइश हो। वे कह रहे हैं कि वे सारे क्या करते हैं, एक फाइल में, यानी जो ऑफिस का काम होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें क्या करते हैं, एक ऑफिस मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, एक रजिस्टर मेंटेनेंस करते हैं, जिसमें वे तरह तरह की बातें उसमें लिखे जाते हैं, है ना। तरह तरह की बातें उसमें फाइल बनाकर लिखे जाते हैं, ताकि वे जो वार्षिक परिकल्पना होता है या बजट जो प्रस्तुत करते हैं, जो हम लोग देखते हैं ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी पार्लियामेंट में वे क्या करते हैं, बजट पेश करते हैं। फिर हमारे स्टेट में भी क्या करते हैं, असेंबली में वे क्या करते हैं, बजट वगैरह पेश करते हैं। तो वैसे ही ऑफिस में भी वे बजट वगैरह पेश करते हैं कि 2001 में मानो 90 स्टूडेंट्स एडमिशन लिया, है ना। फिर 2002 में 100 स्टूडेंट्स, फिर 2003 में 80 स्टूडेंट्स, फिर 2004 में 70 स्टूडेंट्स, है ना। फिर 2005 में 100 स्टूडेंट्स। तो वे क्या करते हैं, वे सारे फाइल वगैरह एक फाइल बना के रखते हैं कि हमारे कौन से ईयर में कितने सारे बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन लिया। तो देखना बच्चों, यहाँ पर किस लिए फाइल वगैरह मेंटेन करता है, क्योंकि हाई लेवल से यानी हेड ऑफिस से जब आता है तो कहते हैं कि पहले 90 स्टूडेंट से 2001 में, है ना, यानी 2001 में। फिर आया कि 100 2002 में, तो खुश हो गए कि वाह चलो यहाँ आप हो गया, है ना। यहाँ थोड़ा लो था लेकिन यहाँ पर आप हो गया। लेकिन जैसे ही 2003 में आए, वहाँ पर देखते हैं कि बहुत लो हो गया। फिर 2004 में आते हैं तो फिर देखते हैं कि लो हो गया। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ तो जवाब नहीं देना पड़ता, क्योंकि यह बहुत अच्छा काम होता है कि 90 से 100 स्टूडेंट्स आ गए। फिर 100 से जब 80 आ जाता है तो उसे जवाब देना पड़ता है कि किस लिए यहाँ पर 80 स्टूडेंट्स इतना घटा, यानी 20 स्टूडेंट्स क्यों इतना कम आए, उनको जवाब देना। क्यों, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिटी में कुछ खराबी है, यहाँ पर किसी प्रकार के जो एजुकेशनल जो एक्टिविटी होते हैं, एजुकेशनल जो TLM होते हैं यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होते हैं, या टीचिंग एड्स होते हैं, उसमें कुछ कमी है क्या, जिससे बच्चे समझ नहीं पाते, टीचर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, वे सारे यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। फिर यहाँ से कमा, फिर यहाँ से बढ़ा, तो वे फिर दिखाएंगे कि नहीं, हमारी जो स्थिति है वह अब 2002 की तरह चलने में सक्षम है। तो वे सारे रूटीन वगैरह बनाना पड़ता है। वार्षिक बजट वे तैयार करते हैं। 4 पैसे की मटकी ठोक बजाकर ली जाती है, पर मटकी ठोकने बजाने के सरकारी तरीके अलग ही हैं, जिन्हें अफसर जानता है। कह रहे हैं कि जो किसी ऑफिस को
जब कोई चलाता है, जब ऑफिसर चलाता है, तो उसके पास वे सारे एक्सपीरियंस उसके पास होता है, उसके तजुर्बा जो उनके अंदर रहता है, बस उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। वह सारे किस काम को, किस फाइल को किस तरह से उसे क्लियर करना है, सॉल्व करना है, वे उसके पास होता है। बस अफसर को सब पता है, वे सब जानता है, लेकिन बस उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा, तभी उस काम को वे कर पाएंगे, सक्षम कर पाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों, अफसर से दोस्ती नहीं की जा सकती। कहने कि अफसर से क्या नहीं किया जा सकता? दोस्ती। दोस्ती यानी फ्रेंडशिप। कह रहे हैं कि जो ऑफिसर होते हैं या अफसर जो होते हैं, उनके साथ बड़े बाबू या जो चपरासी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, उनके साथ वे दोस्ती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि उससे रिश्ता किया जा सकता है क्योंकि रिश्ते में नियम होते हैं, दोस्ती में नियम नहीं होते। कहने कि उससे हम रिश्ता यानी कौन सा रिलेशन? सर का, है ना, सर का रिलेशन हम कर सकते हैं। सर, हम कहते हैं ना, एक कॉलीग को हम लोग क्या कहते हैं? सर कहते हैं, उसका नाम पकड़कर नहीं बुलाते, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, वे हमारे बाद में आया हो या हमसे पहले आया हो, है ना, वे फीमेल हो या मेल हो, यानी स्त्री हो या पुरुष हो या लड़का हो या लड़की हो, उसमें कोई फर्क नहीं होता, है ना। वे जिस ऑफिस में वे काम करते हैं, उस ऑफिस में सभी एक ही पोस्ट पर है, वे वहाँ पे काम करते हैं, इसलिए उनसे कोई रिलेशन नहीं होता। बस रिलेशन कौन सा होता है? सर मैम, है ना, सर मैम, सर मिस, सर मैडम, इस यही रिश्ता होता है। इसमें हम लोग नाम पकड़ के नहीं बुला सकते। क्या इधर आओ, क्या कर रहे थे यहाँ? कोई मस्ती का हुआ दफ्तर नहीं होता, उसमें रिश्ता होता है। कौन सा रिश्ता? सर और मैम का। सर जैसे स्कूल में क्या होता है? स्टूडेंट टीचर, टीचर स्टूडेंट, उसके अलावा कोई रिलेशन नहीं होता। भाई बहन दोस्त या रिलेशन नहीं होता, बस सर मैम टीचर स्टूडेंट। ओके, तो कहते हैं कि उसमें रिश्ता किया जा सकता है, लेकिन वे रिश्ते नियम के होते हैं, लेकिन दोस्ती में नियम नहीं होता। दोस्ती में क्या करते हैं? हम उसे कभी मार भी देते हैं, दोस्ती में हम उसे कभी गाली भी दे देते हैं, दोस्ती में हम उसे कभी तू भी बोल देते हैं, कभी तेरा भी बोल देते हैं, है ना, कभी उसके घर जाकर खाना भी खा लेते हैं, कभी लात भी मार देते हैं ना दोस्ती में। लेकिन जब हम किसी दफ्तर में काम करते हैं तो वहाँ यह दोस्ती नहीं होती, क्योंकि दोस्ती के जो नियम होता है वे अलग होते हैं और जो ऑफिस का जो रिलेशन होता है वे अलग होते हैं। अफसर के साथ नहीं चल सकते, उसके पीछे चलना होता है। कहने कि अफसर यानी कोई अफसर यानी इसमें इस तरह चलता है तो यानी उसके साथ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे चलना चाहिए, थोड़ी कदम पीछे चलना चाहिए। देखते हैं ना हम लोग कि कमांडर जो होता है, हम लोग डिफेंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें कमांडर होते हैं, कमांड क्या करता है? आगे आगे रहता है कमांडर, वो कमांड देता है कि आगे बढ़ो, तो वे आगे बढ़ते हैं। वैसे ही जो अफसर होते हैं वे आगे की तरफ होते हैं, और जो कर्मचारी होते हैं वे पीछे की तरफ होते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि कभी हमें अफसर के आगे नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनसे 2 कदम पीछे ही चलना चाहिए। कहावत है, अफसर के सामने और घोड़े के पीछे नहीं आना चाहिए। कहने की एक कहावत है, यानी एक कहावत है कि अफसर के सामने कभी नहीं जाना चाहिए और घोड़े के पीछे कभी नहीं रहना चाहिए, है ना। यह हो गया अफसर, यानी कभी आगे नहीं चलना चाहिए बल्कि पीछे चलना चाहिए, और घोड़ा जो है उसके आगे चलना चाहिए बल्कि घोड़े के पीछे नहीं चलना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं चलना चाहिए? क्योंकि अफसर जो है वे बड़े हैं, उनसे पीछे रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसके साथ चलोगे तो वे डांट फटकार सुना देंगे, और घोड़े के अगर पीछे रहोगे तो घोड़ा क्या करेगा? लात मारेगा सिर्फ, है ना, तुम्हें घायल कर सकता है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें घोड़े के आगे रहना चाहिए, पीछे नहीं। और अफसर के अगर आगे रहेंगे तो वह आगे की तरफ डांट फटकार सुनाएंगे, पीछे रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, है ना। तो वह कहावत क्या है कि अफसर के सामने हमें नहीं रहना चाहिए और घोड़े के पीछे हमें नहीं रहना चाहिए। पुराने ज़माने में जब अफसर घोड़े पर बैठकर दौरा करते थे तब पता नहीं लोग क्या करते होंगे, क्योंकि तब आगे रहे या पीछे हालत बिगड़ने का अंदेशा हरदम रहता था।
कह रहे कि पहले ज़माने में, कहावत है कि पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में यानी बहुत पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब अफसर घोड़े पर दौरा करते थे, घोड़े पर, है ना, घोड़ा पर दौरा करते थे। मानो 5 घोड़े हैं, है ना, यह एक घोड़ा है, यह एक घोड़ा है, यह एक घोड़ा है, यह एक घोड़ा है, यह एक घोड़ा है ना। तो मानो इसमें एक में अफसर हैं, इसमें बाबू हैं, बड़ा बाबू, है ना, इसमें छोटा बाबू, इसमें चपरासी, है ना, इसमें कोई कर्मचारी। 5 घोड़े हैं, छोटे बाबू, बड़े बाबू, अफसर, चपरासी, कर्मचारी। कभी कभी देखा जाता है कि पहले ज़माने में, कह रहे हैं कि पहले ज़माने में जब घोड़े पर अफसर दौरा करते थे, यानी अकेला तो दौरा नहीं करेंगे, उसके साथ 4-5 लोग भी रहते थे, तो वे जब दौरा करते थे तो घोड़े पर सवार होते थे ना, यानी घोड़े पर चढ़कर वे जाते थे, पैदल नहीं जाते थे या गाड़ी में नहीं जाते थे। गाड़ी में अगर चलेंगे तो गाड़ी में एक कंट्रोल होता है कि चलो हमें आगे नहीं जाना है, साहब जी आगे जाएंगे, हम पीछे पीछे उनके लाइन पर जाएंगे, है ना। लेकिन घोड़े को तो हम लोग लाइन बना नहीं सकते, क्योंकि उसमें कुछ घोड़े रहते हैं बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, कुछ घोड़े बहुत धीमे से चलते हैं, फिर कुछ घोड़े होते हैं मीडियम चलते हैं। तो उसमें क्या होता है, अफसर कभी कभी पीछे पड़ जाता है, कभी बाबू आगे चला जाता है, कभी बाबू पीछे पड़ जाता है, चपरासी आगे चला जाता है। तो उस वक्त यह सारी दिक्कतें नहीं होती थी। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर आप अफसर के आगे चले जाओ तो तुम्हारा कोई खैर नहीं, है ना। कह रहे हैं कि तब पता नहीं लोग क्या करते होंगे, यानी पुराने ज़माने में पता नहीं लोग क्या करते होंगे, क्योंकि तब आगे रहे या पीछे हालत बिगड़ने का अंदेशा हरदम रहता था। तब किनारा काट कर बगल में रहना ही एक नीति रही है। कह रहे हैं कि लेखक शरद जोशी जी कह रहे हैं कि मानो किसी अफसर आगे की तरफ से जा रहा है ना, जाते जाते आप उसके साइड में या एकदम से पीछे भी मत रहो, आप क्या करेंगे, थोड़ी दूर पर रहा करो, ताकि वे इतने दूर से, क्योंकि इसका भी एक पोजीशन रहता है ना। यह मैं तुम्हें लोगों को कोई टेक्निक नहीं दे रहा कि आप लोग कैसे बचोगे, है ना, टीचर से या ऑफिस में जब काम करोगे, या कोई टेक्निक नहीं दे रहा, जो लिखा गया है वही मैं बोल रहा हूँ कि शरद जोशी जी, यानी शरद जोशी जी जो है वे कहते हैं कि हमें अक्सर अफसर अगर आगे आगे चलता जा रहा हो या किसी भीड़ में जो वे जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें साइड में रहना चाहिए, ताकि थोड़ी सी दूरी बनाकर हमें, जैसे कि अभी के सिचुएशन में क्या होता है, कह रहे हैं सोशल डिस्टेंस, तो वे ही डिस्टेंस वगैरह हमें बना के रखना चाहिए। किससे, इस अफसर से, ताकि वे चिल्लाकर तो बोलेंगे नहीं, चिल्लाकर तो डांटेंगे नहीं, इसलिए हमें साइड में रहना चाहिए। तो शरद जोशी जी जो हैं वे कहते हैं कि हमें अक्सर कहाँ रहना चाहिए बच्चों, यस, साइड में, कि एक किनारा काट कर, यानी थोड़ी सी दूरी काट कर साइड में रहना चाहिए, बगल में ही रहना एक नीति यानी एक तुम्हारे बचने का एक रास्ता है। अफसर, अभी जो लास्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे कि अफसर डांटता है, नेता सारे देश को एक साथ डांटता है, और अफसर हर व्यक्ति को अलग अलग बुलाकर डांटता है। यानी कि अफसर क्या करता है, डांटता है। जो अफसर हैं या जो ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, वे क्या करते हैं, डांटता है, यानी हर एक कर्मचारी को, हर एक व्यक्ति को वे क्या करते हैं, डांटते हैं। डांटना यानी वे गाली वगैरह नहीं देना, डांटना यानी कि गुस्सा करना उनके काम में। स्वाभाविक बात है कि काम में अगर कोई खोट रह गया, काम में कोई असंपूर्णता रह गया, तो वे सुनाएंगे ही, क्योंकि उनको भी सुनना पड़ता है हाई लेवल के ऑफिसर से, तो इसलिए वे क्या करते हैं, डांटते हैं। नेता सारे देश को एक साथ डांटता है, कह रहे हैं अफसर जो हैं वे अपने ऑफिस के जो लोग रहते हैं उनको ऊपर वे डांटते हैं, लेकिन जो नेता होते हैं, है ना, नेता यानी कि मानो सीएम या प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट या फिर सीएम, वे क्या करते हैं, पूरे देश को डांटते हैं। और अफसर हर व्यक्ति को अलग अलग बुलाकर डांटते हैं, क्योंकि अब जो नेता होते हैं वे तो सबको एक साथ तो नहीं मिलता उनको, तो वे क्या करेंगे, पूरे देश को लेकर वे डांटते हैं। लेकिन जो अफसर होते हैं वे क्या करते हैं, उसके ऑफिस में जो लोग होते हैं उनको अलग अलग तरीके से बुला कर
उनको डांटते हैं, उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। हम डरते हैं, हम डरते हैं, यस। कौन डरते हैं? जो चपरासी होते हैं, जो छोटे बाबू होते हैं, जो बड़े बाबू होते हैं, वे क्या करते हैं? उनसे, उन अफसर के डांट से वे डरते हैं कि कहीं आज डांट ना सुनना पड़े। कभी कभी अगर हम लोग एप्लीकेशन वगैरह भी, यानी कोई लीव वगैरह लेना होता है, छुट्टी लेना पड़ता है, हाफ डे या फुल डे या फिर 3 डेज़ का, 5 डेज़ का, तो हम जब लीव एप्लीकेशन वगैरह लेकर जाते हैं तब भी हमें बहुत डर लगी रहती है हमारे अंदर कि कहीं आज प्रिंसिपल सर के मुंह से कोई डांट ना सुनना पड़े, या जो ऑफिसर हैं या अफसर है, जो अधिकारी हैं, चेयरपर्सन हैं, उनसे कोई डांट हमें सुनना ना पड़े। तो हम डर डर के उनके पास जाते हैं। तो हम क्या हैं? हम डरते हैं उनसे। हम डरे हुए लोग हैं, डटे नहीं, डरे हुए लोग, या प्रिंटिंग मिस्टेक है कि हम डरे हुए लोग हैं जो डांटने वालों के अधीन सटे हुए काम करते रहते हैं। कह रहे हैं कि हम डरे हुए आदमी हैं और हम डरते हैं उनसे। इसलिए क्या करते हैं? जो डांटने वाला होता है, यानी जो अफसर होता है, जो प्रिंसिपल होता है, जो मैनेजमेंट होते हैं, उनके पास हम क्या करते हैं? उनके सामने हम अधीन होकर सटे हुए, एकदम नम्र हिसाब से हम लोग सटे रहते हैं कि कहीं डांट ना दे। कुर्सी बनी रहेगी पर कब खाट खड़ी हो जाएगी कह नहीं सकते। यानी कि कुर्सी बनी रहेगी, यानी आप जिस चेयर में बैठकर काम करते हैं, अफसर का यहाँ पर बात नहीं है, अफसर तो अफसर का अपनी जगह पर है, अपने चैम्बर पर है, अपने केबिन पर हैं, लेकिन जो बाकी जो कर्मचारी होते हैं, जो छोटे बाबू होते हैं, बड़े बाबू होते हैं, वे क्या करते हैं? उनकी कुर्सी बना ही रहता है, यानी वे आज यहाँ पर रहेंगे, कल नहीं भी रह सकते, वहाँ पर कोई दूसरा आ जाएगा, है ना। यानी कि कुर्सी जो है, यानी जो उनका बैठने का चेयर है, वे अपनी जगह पर, अपने स्थिर रूप से वहाँ पर डटा रहेगा, वहाँ पर रहेगा, बना रहेगा। पर कब खाट खड़ी हो जाएगी, यह एक मुहावरा है बच्चों, खाट खड़ी होना, अंडरलाइन, खाट खड़ी होना, इसका अर्थ होता है परेशानी आ जाना, है ना। खाट खड़ी होना, परेशानी आ जाना। कह रहे हैं कि वे कुर्सी अपने जगह पर रहता है, लेकिन अचानक से उस कुर्सी पर क्या विपत्ति, कुर्सी पर मतलब उस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति पर, उस कुर्सी पर बैठे हुए इंसान पर, उस पोस्ट होल्डर पर कब वे परेशानी आ जाएगा कोई नहीं कह सकता। कहने की पर, यानी वे कुर्सी पर जब व्यक्ति या इंसान, वे जो पोस्ट होल्डर होता है, वह जो बैठा रहता है, वह सुरक्षित रूप से वहाँ बैठा रहता है, लेकिन कब उसका खटिया खड़ी होना, यानी खाट खड़ी हो जाना, यानी कब उसके ऊपर कोई आफत, कोई विपद हाई लेवल से आ जाएगा, यानी परेशानी आ जाएगा, वह कोई नहीं कह सकता। वह गजटेड है, यानी गजट में है, और हम गजट के बाहर हैं, फिर भी फाइल में हैं और फीते से बंधे हैं। कह रहे हैं कि बच्चों, यह जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, 3rd पैराग्राफ, 4th पैराग्राफ और 5th पैराग्राफ का जो 3 लाइन हमने पढ़ा, उसके द्वारा हम लोग यही समझते हैं कि अफसर के, हमें जो शरद जोशी जी लेखक हैं, वे कहते हैं कि हमें कभी अफसर के साथ नहीं चलना चाहिए, बल्कि उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर चलनी चाहिए। यही नीति हमें बचा सकता है ना। और एक हमें इस पैराग्राफ से हमें समझने को मिलता है कि हमें कभी अफसर के साथ नहीं चलना चाहिए, यानी अफसर के आगे नहीं चलना चाहिए, और कभी घोड़े के पीछे नहीं चलना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, है ना। तो बच्चों, आगे हम लोग, आगे की क्लास में हम लोग इसके आगे का हिस्सा जो बाकी बचा हुआ है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। उसमें हम लोग इस कहानी के बारे में, व्यंग्यात्मक कहानी के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे। उसमें प्रेरणा जो दिया गया है, जो हमें सीखने को मिलता है, वे सारे चीज़ों को हम लोग सुनेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।